माता जगदार्थी की विस्तृत पौराणिक कथा। भारतीय सनातन धर्म में शक्ति को आदि शक्ति कहा गया है। वही आदि, वही अंत, वही जीवन का कारण और वही मृत्यु का निवारण। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनकी शक्ति के बिना असमर्थ हैं, वही शक्ति जब सौम्य रूप धारण करती है तो वह बन जाती है माता जगदार्थी। जगदार्थी अर्थात जो संपूर्ण जगत की धारक है, उसका पोषण और संरक्षण करती है। माता दुर्गा का यह रूप जितना ही रहस्यमय है उतना ही गंभीर भी। यह केवल देवी की एक कथा नहीं बल्कि मानव के अंदर के अहंकार और अज्ञान को विनम्रता, संयम और विवेक से पराजित करने का प्रतीक है। महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा की शक्ति का पराक्रम चारों दिशाओं में फैल गया। देवताओं को लगा कि उनके सामूहिक तेज और शक्तियों से ही देवी ने असुर का वध किया। धीरे धीरे यह सोच घमंड में बदलने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं ने भी यह मान लिया कि अब वे इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आदि शक्ति, जो शक्ति की मूल स्रोत है, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि जिन देवताओं को उन्होंने शक्ति दी वे अब उसी शक्ति को अपना मान बैठे हैं। अहंकार की यह भावना मानव और देवता दोनों के विनाश का कारण बनती है। देवताओं के अहंकार को तोड़ने और उन्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए आदि शक्ति ने तामसुर नामक असुर को जन्म दिया। यह राक्षस केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी पराजित हो गए। अब उन्हें अपनी गलती समझ आई कि उन्होंने जिस शक्ति को तुच्छ समझा था वही तो उनके अस्तित्व की मूल वजह है। पराजित देवताओं ने अंत में ध्यान और तप से आदि शक्ति की स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर देवी एक अत्यंत सौम्य, शांत परंतु तेजस्वी रूप में प्रकट हुई, माता जगदार्थी के रूप में। माता का शरीर गौरवर्ण अर्थात उज्जवल था। वे सिंह पर सवार थी। चार भुजाओं में उन्होंने शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण कर रखे थे। उनके अधीन एक विशाल हाथी था जो उनके चरणों के नीचे दबा हुआ था। यह हाथी अहंकार का प्रतीक था। उनकी मुद्रा भयंकर नहीं थी बल्कि इतनी शांत, संतुलित और नियंत्रित थी कि उनके सामने सबसे शक्तिशाली राक्षस भी विकल हो उठा। जब माता जगदार्थी तामसुर के सामने आई तो युद्ध छिड़ा नहीं, वह भयभीत हो गया। देवी ने अपने सौम्यता, धैर्य और दिव्य दृष्टि से तामसुर के अंदर में चल रही अज्ञानता, क्रोध और भ्रम को भस्म कर दिया। यह युद्ध केवल ब्रह्मास्त्रों का नहीं था, यह युद्ध था अहंकार के विरुद्ध आत्मज्ञान का। तामसुर ने देवी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मैंने अब तक केवल ब्रह्मा बल को शक्ति समझा, किंतु आप सिखा रही हैं कि सच्ची शक्ति भीतर के अहंकार को जीतना है। देवी ने देवताओं से कहा, तुम्हारी शक्ति का मूल स्रोत मैं हूँ। जब तक तुम अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जब तुम अपने अहंकार में बहकर मुझसे विमुख हो जाओगे तब शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। उन्होंने यह भी बताया कि शक्ति केवल ब्रह्मा शत्रु को हराने के लिए नहीं, आत्म शत्रु को भी जीतने के लिए होती है। क्रोध और हिंसा के स्थान पर धैर्य और नियंत्रण से महान विजय प्राप्त की जा सकती है।